खींचना नहीं, ब बगैर खींचे, बा नहीं, ब जबर है तो जा नहीं, ज खींचना नहीं, बगैर खींचे, ज पेश आवे तो जबर आवे तो ज होता है, ये जबर आया तो ज, पेश आया तो अब ये अगर नहीं समझ पाती है तो अपने इसको तख्ती में ले जाएंगे। बोलो ये क्या है? बोलो जल्दी। ये क्या है? ये जबर है तो ये क्या पढ़ा है यहाँ से? अगर अब वो नहीं बता पावे तो शुरू से पढ़ो, क्योंकि हमजा से बच्चा गलती नहीं करेगा। बोलो जगह खाली नहीं है, देखा, ये हमजा से सही पढ़ेगा। ज ये क्या है? सिंह नहीं होगा, सिंह को हमको मिलाएगा। हाँ, ये क्या पढ़ा था? सिंह को क्या करने का? ज ये क्या पढ़ा अभी? ये क्या पढ़ेंगे? हाँ, है ना? यहाँ से पढ़ो फिर से। इसको क्या कहते हैं? मुराजा। क्या कहते हैं? हाँ, मिसाल की गलत है। अभी ये एक हरफी की मिसाल है। अब अगर बच्चे को इसकी पहचान न हो तो बच्चा 4 हरफी मिसालें पढ़ पाएगा। अब कितने उस्तादों के यहाँ इस चीज़ का ध्यान नहीं होता, कितने कायदों में, कितनी तरतीब में, वो बच्चा सबके साथ 4 हरफी पढ़ रहा है, लेकिन जब उसको टटोलेंगे तो 1 हरफी की पहचान नहीं होगी, तो बच्चा 4 हरफी कैसे पढ़ेगा? तो वो रटेगा। जब पहचान उसकी ताकत के बाहर है तो नहीं पढ़ पाएगा। फिर भी पढ़ रहा है तो उसका मतलब रटा हुआ। बात समझ में आ रही है? वो नुकसान, वो जहर है, वो खोखला है, कुछ भी सलाहियत नहीं बनेगी, वक्त ज़ाया, मेहनत बर्बाद। बस समझ में आई? तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना कि बच्चा खुद से पढ़े और आवाज़ की पहचान, इसको क्या बोलते हैं? 5 बुनियादी आवाज़ें, हरकत, तनवीन, हरकत मद्दा, जज्म और तशदीद। पूरे कुरान में यही 5 आवाज़ है। तो बच्चे को आवाज़ की पहचान करो, बच्चा आवाज़ पहचान है। चलो बोलो बेटा, ये क्या है? जू। चलो शाबाश। हाँ, जा नहीं, खींचना नहीं, बगैर खींचे। जा नहीं, जा तो अपने कहते घर जा, वो नहीं, ज। हाँ, ज बोल, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, अदायगी के ऊपर शुरू से ध्यान। कौन सा हरफ है? हर्फ कौन सा? ये कौन सा हरफ है? पेश किसके ऊपर है? है? इसके ऊपर तो इसका नाम है ना, क्या नाम है इसका? ये हरफ क्या है? बच्चा तो बच्चे जैसे ही जवाब देगा। ये क्या है बेटा? हाँ, इसको इस तरह बुलवाना। वो सवाल नहीं समझ रहा क्योंकि उसकी समझ छोटी है ना, तो वहाँ ढार नहीं समझती नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसको उसके जहन को समझो कि ये क्या है। तो ये क्या है? दाल है ना? हाँ, उसको पहचान है लेकिन बोलने नहीं आता क्योंकि सवाल नहीं समझ पाए। बच्चा कभी जवाब नहीं दे पाता है इसलिए कि उसको सवाल समझ में नहीं आता है, लेकिन सवाल न समझने की वजह से जवाब नहीं दे पाता। तो हमको इसको समझना है, वरना हम अनाड़ी। हम समझते बच्चा अनाड़ी है, लेकिन अब सबसे पहले कौन अनाड़ी होता है? हम अनाड़ी होते हैं, इसलिए हम बच्चे को समझ नहीं पाए। बोलो ये क्या है? दाल। हाँ, दाल पे पेश आया तो दाल पे पेश आया तो जाल हो जाए। दाल पे नुक्ता आता है तो जाल होता है। दाल पे पेश आया तो दाल। ये दाल पे पेश आया, वापस वही काम, मुराजा। जैसे अभी हमने तख्ती में मुराजा किया दाल के लिए, तब ये पेश वाले दाल के लिए भी पेश वाली दाल क्यों मुराजा करो? क्योंकि वहाँ बच्चे को रटाया है ना, और वहाँ तो रटाया नहीं है। वहाँ तो बच्चे को अपनी पहचान से पढ़ना है। तब
जो पहचान से पढ़ने की चीज है वो अगर बच्चा नहीं बोल पाए, एक उसूल समझ लो, जो बच्चे को पहचान से पढ़ना है, पहचान कर बोलना है, वहाँ अगर बच्चा जवाब नहीं दे पाए तो उसको मुराजा कराओ रटे हुए पर, मुराजा कराओ रटे हुए पर, तो वहाँ से बच्चा बोलेगा। बोलो ये क्या है? द थोड़ी है, द तो ये ऊपर वाला होता है, जबर वाला क्या होता है? द। जेर वाला क्या होएगा? दी है? दी दी। तो पेश वाला क्या होएगा? द जबर वाला क्या है? द द। तो पेश वाला भी द होगा। क्या होएगा पेश वाला? गलत करता है, गलत करता है। अब यहाँ से पढ़ो, फिर से वहीं से पढ़ाएंगे। बोलो। हाँ, ये अ है। बू है? बू अरे बू तो ये आगे वाला है। ये क्या है? हमजा वाला। ऊ। क्या बोलने का ये? ऊ। इसका मतलब ये है कि अभी तख्ती में ही कमजोरी है, अभी यहाँ आने का ही नहीं। जब तक यहाँ बच्चा अच्छी तरह जवाब न दे देवे, जहाँ तक याद नहीं हो जावे, वहाँ तक आगे बढ़ाना हमाकत है, वो डबल बोझ। चलो ऊ। बू टू सू जू हाँ ऊ हाँ। दू क्या है ये? दू अब याद रखने का क्या है? दाल के ऊपर पेश है तो दू डू। ये बार बार करना पड़ेगा क्योंकि बगैर हिज्जे के हम पढ़ा रहे हैं ना, तो सबसे मुश्किल बगैर हिज्जे के ये हरकत की तख्ती है। लेकिन एक मरतबा ये तख्ती अगर उसको आ गई, फिर आगे ख़त्म कायदे तक इंशाल्लाह हैरान नहीं करेगा। डू। हाँ डू। द खींचने का नहीं बेटा, अभी बताया ना, दा नहीं, द। डू द। द हाँ जे हाँ दू हाँ जी हाँ दू हाँ द द। अभी इसने माशाल्लाह सुना दी, लेकिन अब ये जब तक कि ये सफ़ा मुकम्मल ना हो जाए ना, वहाँ तक ये सबक हो जाने के बाद भी उसको हम क्या करें, पीछे इस तरह पूछा करें। ये रोज़ाना तकरीबन हमारा मामूल बना ले। जितने भी हरकत की तख्ती वाले जो बच्चे हैं ना, उनको हमारा ये मामूली बना ले कि जब तक के ये पूरा ना हो जावे, वहाँ तक इनको है ना, ये इस तरह सवालात करें। ये मेन है। बोलो ये क्या है? गलत पड़ा। दो। ये क्या है? चलिए जल्दी ये बोलो ये क्या है? जल्दी। तो ये क्या बोलेंगे? री। शाबाश। ये क्या बोलेंगे? फू। शाबाश। ये क्या बोलेंगे? नू शाबाश। ये क्या बोलेंगे? मू जेरे तो मी मी। ये क्या बोलेंगे? दो ये क्या बोलेंगे? जी ये क्या बोलेंगे? आ पेश है, पेश। ऊ। इस तरह कम से कम 8-10 सवाल ये तख्ती में रोज करना। जब तक बच्चा जबर जेर पेश में इत्मीनान बख्श हमको पहचान का सबूत ना दे, वहाँ तक ये भले इसका सबक आगे चलता रहे, मशक होती रहेगी। ये रबा लका नसी ये भी इसीलिए है ताकि बच्चे को हरकत की पहचान हो जाए, क्योंकि एक ही मिसाल को पलटा के पढ़ाया गया तो बच्चा यहाँ यकीनन गलती करेगा, क्योंकि अभी पहचान मजबूत नहीं हुई है। फिक्री चीज़ है। कोई भी नई चीज़ में बच्चा क्या, बड़ा इंसान भी क्या करेगा? गोता खाएगा। किसी एड्रेस के ऊपर आप नए एड्रेस पर जाएंगे तो एक ही मर्तबा में, अगर वो आसान नहीं है, मुश्तबे है, गली कुचों वाला एड्रेस है, किसी अंदर खोने खाचे के अंदर वो दुकान आपको तलाश करनी है, घर तलाश करना है, और बहुत पेचीदा एड्रेस है, तो आप एक ही मर्तबा में आपको पहचान नहीं हो जाएगी गली खांचों की। आप 3-4 मर्तबा, जितने मुश्किल होगी उतना ज़्यादा आपको इश्तिबा होगा। जब भी जाएंगे 10-12 मर्तबा जब जाएंगे, तब जा कर के आप ठोस के साथ एक ही मर्तबा में अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। वरना उससे पहले कहीं आप किसी और गली में टर्न ले लेंगे, कहीं इधर मुड़ जाएंगे, कहीं आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हर इंसान को होता है।
जो मुश्तबे चीज़ें होती हैं तो बच्चे की बात नहीं है, हर एक के साथ ये चीज़ लगी हुई है। तो वो हमको इससे यूँ नहीं समझना है कि अभी इसको पहचान नहीं, वो मरहले में है, पहचान के मरहले में है, इसी से उसको क्या होगी, पहचान होगी। करने का काम ये है कि ये बार बार इसको गलती जाएगी, बार बार इसको इश्तिबा होगा कि न पढ़ूँ कि नू पढ़ूँ, दाल पढ़ूँ, कभी अरब बोल देगा, कभी ज़बर बोल देगा, कभी ज़ेर बोल देगा गलत। तो इससे घबराना नहीं, उससे उसको रटाने का काम नहीं करना कि चलो, या हिज्जे नहीं करा देनी कि चलो भाई हिज्जे से आएगा। इंशाअल्लाह जब भी वो पहचान होगी तो बहुत आसान हो जाएगा खाना। आपने अभी क्या पूछा? ये पढ़ाना बच्चों को, हाँ, ये पढ़ाना नहीं है, ज़रा भी पढ़ाना नहीं, यहाँ से बच्चा खुद से पढ़ेगा, गलती करेगा, यहाँ से मिसालें शुरू हो गई। ये एक हरफी मिसाल है, हाँ, ये अपने कायदे की खुसूसियत है कि एक हरफी से मिसाल शुरू होती है, किसी कायदे में एक हरफी की मिसालें नहीं हैं, बात समझे? तो ये ज़रूरी है। जब तक बच्चा एक हरफी में गलती कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक हरफी की मश्क की ज़रूरत है, तभी गलती कर रहा है। तो ये एक हरफी मिसाल से यहाँ से पढ़ाना ख़त्म। अब यहाँ बच्चा खुद से पढ़ेगा, गलती करेंगे तो वो मुराजा कराना उसका, समझ में आ गया? और यहाँ खूब रटाना, यहाँ जोड़ी भी बनाओ, यहाँ से जोड़ी ख़त्म, यहाँ तक, यहाँ से अब आइंदा से पढ़ाना ख़त्म। ये जहाँ बच्चा गलती करे तो मुराजा करो। और अब इसका एक दिन का काम पूरा हो गया, इतना हो गया, अब इसको बैठने मत। अब इसके साथ अगर कोई हरकत वाला बच्चा है या कोई ऐसा बच्चा है जिसका सबक हो गया तो उसके साथ उसकी जोड़ी बना दो और उसको कहो कि बस यही तख्ती रटावे, आगे वाला नहीं, ये वाला, ये तख्ती, कि भाई ये तख्ती इसको बार बार पढ़ो एक दूसरे से मिलकर। जितना ये पढ़ेंगे उतनी वो जहन के अंदर उसकी आवाज़ बैठेगी। तो इंशाल्लाह इस तरतीब से काम होगा तो कोई सवाल ही नहीं है, कितना ही कभी बच्चा हो वो इंशाल्लाह पहचान कर ही लेगा।